हे एवरीवन, आज फ्राइडे है। तो फिर फ्राइडे के दिन हम लोग का केमिस्ट्री का लेक्चर आना चाहिए। पर जैसे ही मैंने देखा कि सिलेबस में चेंज हुआ है तो मैंने सोचा कि पहले वो चेंजेस बता देते हैं। तो हम तो सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जो चेंजेस आया वो बताएंगे, लेकिन एक लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा एक लिंक। उस लिंक में सारा सब्जेक्ट्स है। आप उसका सिलेबस जो रिड्यूस्ड सिलेबस आईसीएसई ने जारी किया वो आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा। अब बायोलॉजी से शुरू करते हैं कि बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए। तो ये वाला चैप्टर, एक मिनट, जो फर्स्ट चैप्टर वो तो पहले से ही नहीं था, ये जस्ट रिवीजन के पर्पस से था जो पहला चैप्टर है। सेकंड चैप्टर एज इट इज़ है, थर्ड चैप्टर एज इट इज़ है, फोर्थ चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है, फिफ्थ चैप्टर में भी कोई चेंजेस नहीं है, सिक्स्थ चैप्टर में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो हम लोगों ने 5 चैप्टर ट्रांसपिरेशन तक तो पूरा कर ही लिया है। हम लोगों ने प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है ट्रांसपिरेशन तक। फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी। तो फोटोसिंथेसिस तक कोई चेंज नहीं है, अच्छी बात है, वीडियो में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब आता है 7th चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया 7th वाला। उसका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये पूरा का पूरा सेट को एज इट इज़ रखा गया है। अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो उसमें एक बार ऊपर ऊपर से देखने से लगेगा कि सेंस ऑर्गन हटा दिया गया है, लेकिन अगर हम जब डिटेल में जाके एक एक टॉपिक को देखें तो देखें कि सेंस ऑर्गन का जो टॉपिक्स है उसको नर्वस सिस्टम के अंदर ही लिख दिया गया है। तो इसीलिए पूरा का पूरा जो यूनिट है, यूनिट 3, वो एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब ह्यूमन इवोल्यूशन, ये पूरा हटा दिया गया ह्यूमन इवोल्यूशन को। फिर पॉपुलेशन में एक थोड़ा सा चेंज आया है पॉपुलेशन वाले टॉपिक में। वो चेंज क्या है वो मैं बता देती हूँ। उसके बाद फिर पॉल्यूशन वाला को बिल्कुल हटा दिया गया है, ये चैप्टर बिल्कुल हटा दिया गया है। तो 3 चैप्टर है जो बिल्कुल हटा दिए गए हैं। ये 7th वाला बिल्कुल हटा दिया गया है, 14 बिल्कुल हटा दिया गया है, और 16 बिल्कुल हटा दिया गया है। और जो 15 वाला चैप्टर है उसको भी हम लोग समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट हटा ही दिया गया है। बस एक छोटा सा टॉपिक है उसका जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डाल दिया गया। अब वो कौन सा टॉपिक है हम दिखाते हैं यहाँ पे। जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है इसमें ये वाला दिख रहा है, मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, सर्जिकल मेथड में ट्यूबेक्टोमी और वेसिक्टोमी, इसको सिर्फ रखा गया सिलेबस में, बाकी ये पूरा हटा दिया गया है। तो वैसे भी जब मैं यहाँ तक पहुँचूँगी तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते थे, और अभी भी जब नया सिलेबस आ गया तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। आप लोगों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी के हिसाब से हम बताएँगे। अब केमिस्ट्री पे आते हैं। तो अच्छा, जहाँ जहाँ स्टार मार्क दिख रहा है वहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस किए गए, वो चैप्टर को हटाया नहीं गया है। तो चैप्टर 1 और 2 एज इट इज़ है। चैप्टर 1 और 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं वो मैं दिखा दूँगी। तो 3rd चैप्टर में चेंज आया। 4th चैप्टर एज इट इज़ है। 4th चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा चेंज है। ये मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत छोटा सा टॉपिक बच के रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट हट गया है। इलेक्ट्रोलाइसिस एज इट इज़ है। मेटलर्जी में कुछ चेंजेस आया है। उसका फिर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में कोई चेंज नहीं है, ये चारों के चारों एज इट इज़ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेंज आया, क्या चेंज आया इसको आप लिख लो। ये जो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक है इसको बिल्कुल हटा दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो प्रैक्टिकल वर्क वाला 13 चैप्टर है इसको भी हटा दिया गया है, यानी नीचे से प्रैक्टिकल वर्क वाला चैप्टर बिल्कुल हट गया है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल हट गया है और कार्बोक्सिलिक एसिड हट गया है। अब जो जो चेंज आया है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चेंज आया है कि यही कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर हटा दिया गया है। अब बाकी जो मेटलर्जी, मोल कॉन्सेप्ट और एसिड बेस एंड सॉल्ट में जो चेंज आया है वो हम दिखाते हैं। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें ये वाला जो मैंने मार्क किया है ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट, इस वाले टॉपिक को हटा दिया गया है इतना दूर। तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को निकाल के मार्क कर लो, क्योंकि फिर बार बार कितना वीडियो देखोगे, तो मार्क कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना फिर दोबारा वीडियो तो अवेलेबल ही रहेगा। अब मोल कॉन्सेप्ट में मैंने कहा था कि इसमें बहुत छोटा सा पार्ट हम लोग को पढ़ने के लिए रह गया, बाकी मैक्सिमम हट गया है। तो ये पूरा सेक्शन हट गया है, ये पूरा सेक्शन अब नहीं रहा सिलेबस में, और ये वाला सेक्शन भी हट चुका है सिलेबस से।
ओके, तो बस हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को बस इतना दूर पढ़ना है, ये वाला सेक्शन। ठीक है, एक मिनट, मैंने गलत मार्क किया चाहिए। हम लोग को बस ये वाला सेक्शन पढ़ना है, ये जो है ना ढक दे रहा है। हम लोग को बस ये थर्ड वाला पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट हम लोग को सिर्फ पढ़ना है। बाकी 1, 2 और 4th 5th ये सिलेबस से हट चुका है। अब मेटलर्जी, मेटलर्जी में ये वाला टॉपिक हट चुका है, स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये वाला टॉपिक हट चुका है। तो हम जब लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो हम सिलेबस को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, और जो जो चीज़ सिलेबस से हटा दिया गया उसको नहीं बताएंगे। ओके, तो आज केमिस्ट्री का लेक्चर फ्राइडे को नहीं आएगा, कल आ जाएगा। कल एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का सेकंड लेक्चर आ जाएगा, कल सैटरडे को। ओके, तो इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स को चेक कर सकते हैं, किसमें क्या क्या चेंजेस आया है। ठीक है, बाय।